जय हिंद स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में एक और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जो क्वेश्चन है, दोहरा खाता प्रणाली से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय डबल अकाउंट सिस्टम, और इसकी विशेषता गुण दोषों का वर्णन करना है। और इसमें ये इसमें दिया है द्विपृष्ठीय प्रणाली जो है ये किस प्रकार भिन्न है सिंपल या एकहरी प्रणाली से। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो डबल एंट्री सिस्टम जो आप लोग पढ़े होंगे, दोहरा लेखा प्रणाली, उसमें ये था जो एक लेन देन को, एक मद को दो जगह प्रविष्टि किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। एक लेन देन को कितने जगह लिखा जाना? दो जगह लिखा जाना। आप लोगों को पता होगा, हम एक को डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट। जैसे बैंक में पैसा मैंने जमा किया तो हम इसका क्या एंट्री लिखते हैं? बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो बैंक डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। यानी कि किसी भी लेन देन का जो प्रभाव है वो दो जगह पड़ता है, दो खातों पर पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे आपको दोहरा लेखा प्रणाली, तो ये दोहरा खाता प्रणाली। तो दोहरा लेखा प्रणाली और दोहरा खाता प्रणाली दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। प्रारंभ से लेकर अंत तक में जो है ना, सिर्फ एक जगह जाके थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। फाइनल अकाउंट जो होता है ना, वो उसमें थोड़ा अलग बनाया जाता है, और दोहरा खाता प्रणाली में फाइनल अकाउंट अलग बनाया जाता है, और बाद बाकी सभी प्रोसेस क्या है तो सेम ही है। ठीक है, देखिए ये जो दोहरा खाता प्रणाली है ना, ये सार्वजनिक संस्थाएं जो होते हैं ना, वो इसका उपयोग ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसी संस्थाएं जो सार्वजनिक उपयोगिता वाले कार्य करती है, जो सार्वजनिक उपयोगिता का काम करता है, उनको सार्वजनिक संस्थाएं कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए बिजली प्रदान करने वाली संस्थाएं, या जल प्रदान करने वाली संस्थाएं, गैस प्रदान करने वाली संस्थाएं, ये सब सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्थाएं हैं। ये जो संस्थाएं होते हैं, ये विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित होते हैं। ये जो सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्थाएं है ना, ये इसमें से अधिक तो कंपनियां होती है, ये समझ लीजिए अधिकतर कंपनियां होती है, और इनका जो स्थापना होता है वो एक विशेष अधिनियम के द्वारा होता है। सार्वजनिक उपयोगिता वाले संस्था जो हैं वो मैक्सिमम जो है क्या होते हैं? मैक्सिमम जो है वो कंपनी होते हैं। मैक्सिमम जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंपनी होते हैं, जिसका स्थापना कैसा होता है तो विशेष अधिनियम के द्वारा। ठीक है, और इनका जो लेखा प्रणाली होता है वो दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर होता है। ये जो सार्वजनिक उपयोगिता वाले संस्थाएं होती हैं, उनका जो लेखा प्रणाली होता है वो दोहरा खाता प्रणाली पर ही आधारित होता है। ठीक है ना। इनके वार्षिक खाते बनाने के लिए एक विशेष प्रणाली अपनाई जाती है। इनके वार्षिक खाते बनाने के लिए एक विशेष प्रणाली अपनाई जाती है, जिसे दोहरा लेखा प्रणाली, डबल अकाउंट सिस्टम, दोहरा खाता प्रणाली कहा जाता है। इसमें वार्षिक खाते इस प्रकार बनाए जाते हैं कि अस्थायी प्रकृति की संपत्तियों पर किए गए व्यय, यानी कि फिक्स्ड एसेट पर किया गया व्यय, और अस्थायी दायित्व को एक अलग खाता में दिखाया जाता है। ये पॉइंट समझ लीजिएगा। इसमें यानी कि दोहरा खाता प्रणाली में क्या होता है तो फिक्स्ड एसेट पर किया गया व्यय, अस्थायी संपत्ति पर किया गया व्यय और अस्थायी दायित्व को एक अलग खाता में दिखाया जाता है, जिसको पूंजी खाता पर प्राप्ति एवं व्यय खाता कहा जाता है, या कह सकते हैं पूंजी खाता एक विशेष ढंग का होता है। ठीक है ना। क्या क्या इसमें दिखाया जाता है मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। अस्थायी संपत्तियां पर की गई व्यय, अस्थायी संपत्तियों पर किया गया व्यय, और अस्थायी दायित्व को एक अलग खाता में दिखाया जाता है। ठीक है, और अन्य जो भी बच जाता है संपत्ति और दायित्व, अन्य सभी संपत्ति दायित्व को एक विवरण में दिखाया जाता है, जिसे साधारण बट्टा, जनरल बैलेंस शीट, साधारण बट्टा बोले साधारण चिट्ठा, जनरल बैलेंस शीट कहा जाता है। यानी कि अस्थायी स्वाभाविक संपत्ति और उस दायित्व जो है ना, उसको छोड़कर अगर देखें तो उसको एक अलग विवरण में बनाया जाता है, जिन्हें हम लोग साधारण चिट्ठा, जनरल बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक है ना। कोहलर ने अपना डेफिनेशन दिया है, पिकिल्स ने भी दिया है। देखिए पिकिल्स का है, छोटा है, मैं बता। दोहरा खाता प्रणाली पुस्तपालन की कोई विशेष प्रणाली नहीं है, ये कोई विशेष प्रणाली नहीं है। इसमें भी लेखे दोहरे प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार ही किए जाते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। या कुछ कंपनियों में विशेषतया सार्वजनिक उपयोगिता
वाली कंपनियों में प्रकाशित खातों को प्रस्तुत करने की एक विशेष पद्धति, यानी कि सार्वजनिक उपयोगिता वाले जो संस्था होते हैं ना, उनमें खाता या लेखा करने का एक विशेष पद्धति है जिन्हें हम लोग दोहरा खाता प्रणाली कहते हैं। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली की जो विशेषता की बात करें तो सबसे पहले यही बात इसमें भी है, जो प्रारंभ से अंतिम खाते बनाने के पूर्व यानी कि फाइनल अकाउंट बनाने से एक स्टेप पीछे तक सारा लेखांकन दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार अन्य कंपनियों में किया जाता है। परंतु सार्वजनिक उपयोगिता वाले जो कंपनी होते हैं ना, उसका जो अंतिम खाता होता है वो एक विशेष पद्धति से तैयार किया जाता है, जो आपको पहले ही बता दिया हूँ। जो अस्थायी संपत्तियों पर व्यय और दायित्व ये एक भाग में दिखाया जाता है और बाद बाकी को अलग बनाया जाता है। देखिए, दूसरा है लाभ हानि खाते, यानी कि जो दोहरा लेखा प्रणाली रखता है वो बनाता है पीएल अकाउंट, जबकि जो डबल अकाउंट सिस्टम रखता है वो बनाता है रेवेन्यू अकाउंट। दोनों में यही बात है, ये समझ लीजिए। ये विशेषता में आ गया, इसको आप अंतर में भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ये अंतर भी हो जाएगा। जो दोहरा लेखा प्रणाली होता है वो लाभ हानि खाता बनाता है, दोहरा खाता प्रणाली रेवेन्यू अकाउंट बनाता है, ये बनाता है लाभ हानि समायोजन खाता, जबकि दोहरा खाता प्रणाली में बनाया जाता है नेट रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, शुद्ध रेवेन्यू खाता। ऋण पत्र और ऋण पत्रों पर ब्याज लाभ हानि खाते में न दिखाकर शुद्ध रेवेन्यू खाते में दिखाया जाता है, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली जहां होता है वहां पे ऋण पत्र और ऋण पत्रों पर जो ब्याज होते हैं ना, ऋण पत्र नहीं, ऋण पत्रों पर ब्याज ये दिखाए जाते हैं पीएल में, जबकि यहाँ पे शुद्ध रेवेन्यू खाता में दिखाया जाता है। ठीक है, वो दोहरा लेखा प्रणाली में बैलेंस शीट को दो भागों में नहीं बांटा जाता है, यहाँ पे चिट्ठा को दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम भाग को पूंजी खाता कहा जाता है, जो आपको पहले ही बता दिया हूँ, और द्वितीय भाग को सामान्य चिट्ठा कहा जाता है। पूंजी खाता के बाईं ओर अस्थायी संपत्तियों एवं अस्थायी पूंजी व्ययों को लेखा किया जाता है और दाहिने ओर अस्थायी पूंजी एवं प्राप्तियों को लेखा किया जाता है। ये ध्यान समझिए, पूंजी खाते के बाईं ओर अस्थायी संपत्तियों एवं अस्थायी पूंजी के व्ययों का लेखा किया जाता है, जबकि दाहिने ओर अस्थायी पूंजी प्राप्तियों का लेखा होता है। आगे है अंशों पर कटौती एवं प्रीमियम की राशि को समायोजित करके पूंजी खाते में ही लिखा जाता है। ठीक है, इसमें संपत्ति में से ह्रास को नहीं घटाया जाता है। चिट्ठे का दूसरा भाग समान चिट्ठा होता है और पहला भाग पूंजी खाता होता है। यही सब इसका विशेषता हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं दोनों में समान लेखा प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली में क्या अंतर है। तो देखिए, पहला जो है दोहरा लेखा प्रणाली, इस प्रणाली के वार्षिक खातों के अंतर्गत रेवेन्यू खाता, शुद्ध रेवेन्यू खाता, पूंजी खाता और साधारण चिट्ठा आता है, जबकि साधारण या सामान्य लेखा पद्धति में लाभ हानि खाता, लाभ विभाजन खाता और बैलेंस शीट आता है। दोहरा लेखा प्रणाली में रेवेन्यू खाता, शुद्ध रेवेन्यू खाता और पूंजी खाता और साधारण चिट्ठा बनाया जाता है, जबकि इसमें ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाया जाता है। अस्थायी संपत्तियों का लेखा पूंजी खाते में किया जाता है। दोहरा लेखा यहाँ पे खाता समझिए, लेखा नहीं, दोहरा खाता। और अस्थायी संपत्तियों व दायित्वों का लेखा चिट्ठे में किया जाता है। आगे है, अस्थायी संपत्तियों को पूंजी खाते में लिखते समय ह्रास घटाकर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इसमें ह्रास घटाकर लिखा जाता है। ठीक है ना, अस्थायी संपत्तियां पूंजी खाते के बाएं पक्ष में और अंश पूंजी दाहिने पक्ष में लिखी जाती है, जबकि इसमें अस्थायी संपत्ति चिट्ठे में दाहिने ओर, एसेट दाएं ओर होता है और लायबिलिटीज बाएं ओर, जबकि इसमें उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, तो यही सब इसमें अंतर है। देखिए, रेलवे कंपनी की दशा में पट्टे की भूमि का किराया शुद्ध रेवेन्यू खाता में ले जाया जाता है, और यहाँ किराया जो है, जो ब्याज है, सब कहाँ जाते हैं, पीएल अकाउंट में। अब आता है जो दोहरा खाता प्रणाली के उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से बनाया जाता है। तो पहला उद्देश्य है पूंजी प्राप्तियों एवं पूंजी व्ययों की बाकी का ज्ञान होना। पूंजी खाते में केवल पूंजी प्राप्तियां एवं पूंजी व्यय ही लिखे जाते हैं, अतः इनकी बाकी का ज्ञान आराम से हो सकता है। ठीक है, ये समझ लीजिए, पूंजी प्राप्तियों और पूंजी व्ययों का जो ज्ञान आसानी से हो जाए, इसलिए। आगे है अस्थायी प्राप्तियों एवं अस्थायी व्ययों की बाकी का ज्ञान होना। अस्थायी प्राप्तियों एवं अस्थायी व्ययों की बाकी का ज्ञान होना। अस्थायी प्राप्तियों एवं अस्थायी व्ययों की बाकी का
ज्ञान होना। व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह अति आवश्यक है कि पूंजीगत प्राप्तियों का कौन सा भाग पूंजीगत अस्थायी संपत्तियों पर व्यय हुआ है। यदि अस्थायी संपत्तियों पर व्यय की राशि का योग अस्थायी पूंजी प्राप्तियों से अधिक होगा तो व्यवसाय की दशा अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि अल्प अवधि वाले ऋणों से अस्थायी संपत्तियों का क्रय किया जाना उचित नहीं है। अल्प अवधि वाले ऋण से अस्थायी संपत्ति, कम अवधि के लिए कोई ऋण है उससे अस्थायी संपत्तियों का क्रय किया जाना उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि हमको जो अल्प अवधि वाला ऋण होगा वो तो कम ही समय में भुगतान करना होगा और अस्थायी संपत्ति से तो तुरंत बेनिफिट मिलने जा नहीं रहा है, तो इसलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता। आगे है गत वर्ष तक के एवं चालू वर्ष के अस्थायी प्राप्तियां। गत वर्ष तक के एवं चालू वर्ष के अस्थायी प्राप्तियां एवं व्यय अलग अलग प्रकट किए जाना। गत वर्ष तक के एवं चालू वर्ष के अस्थायी पूंजी व्यय एवं अस्थायी पूंजी प्राप्तियां अलग अलग दिखाए जाने के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। पिछले वर्ष के पूंजी खाते और चालू वर्ष के पूंजी खाते की तुलना द्वारा प्रभावशाली निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। चल संपत्ति और चल दायित्व की तुलना सरल हो जाना, ये सब इसके लिए होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक दो बार आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है भी। तो अभी के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।